चैतन्य हरे कृष्णा। तो आप लोगों को पुनः मैं स्वागत करता हूं। अभी आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं, एम आई ऑडिबल? यस, नो? यस, ओके ओके, थैंक यू। तो जिस प्रकार कई दिन से हर वीकेंड में हम लोग भगवत गीता के जो हर एक अध्याय का सार पढ़ रहे हैं, हालांकि 1 घंटा में बहुत मुश्किल है एक एक अध्याय का बिल्कुल प्रॉपरली समझना, फिर भी ये हमारा एक अटेम्प्ट है कि एक अध्याय का कम से कम एक ओवर व्यू या क्या बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू जो बोलते हैं ना, ऊपर से देखने से कैसे दिखता है एक अध्याय, तो उसका बिल्कुल हम एक बर्ड्स आई व्यू टाइप का हम समरी स्टडी करते हैं। तो पिछले अध्याय में तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं पहले 6 अध्याय कर्मयोग, फिर उसके बाद जो अंतिम अभी जो बीच का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय चल रहा है ये भक्ति योग का विषय चल रहा है। और स्पेशली 8वां अध्याय में भगवान ने स्पेशली किस प्रकार बोले थे कि हमें शरीर छोड़ते समय किस प्रकार का चेतना होना चाहिए। एंड स्पेशली इसी अध्याय में भगवान ने बोला कि किस प्रकार यम यम वापि स्मरण भावम, प्लेन रूल है कि अंत काल में मुझे याद करना है? अगर किसी भी चीज किसी प्रकार भी वस्तु याद करोगे अंतिम समय में, वैसे ही आपका अगर चेतना है तो उसी प्रकार के शरीर मिल जाएगा। इसका प्रमुख उदाहरण था कि एक भरत महाराज होते थे जिनके नाम पे आज हमारा जो सारा विश्व भारतवर्ष पहले माना जाता था, और अभी तो भारत छोटा रह गया है। तो ये जो भारतवर्ष जो नाम था, ये एक राजा ऋषभदेव उनके पुत्र जो भरत महाराज, ये बहुत बड़े महान राजा थे और इतने अच्छा से अपने प्रजाओं का इतना अच्छा से ख्याल करते थे कि इन्हीं के नाम पे उससे पहले भारत का ये भारतवर्ष सारा विश्व जो उस समय अजनवा वर्ष बोला जाता था, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा से शासन किया, इनका पूरा भारतवर्ष जो अजनवा वर्ष अभी भारतवर्ष नाम से जाने गया। तो ये भारतवर्ष, तो ये भरत महाराज जब यंग अवस्था में थे उस समय उन्होंने सब कुछ त्याग के, भगवान के प्रति इतना भक्ति उनका था कि सब कुछ त्याग के उन्होंने जंगल गए थे, और लेकिन अंतिम समय में एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गया। लेकिन वहाँ पे हिरण के प्रति आसक्ति होने के कारण मृत्यु के समय वो हिरण के बारे में सोचते सोचते शरीर छोड़ दिए और अगले जन्म में हिरण ही बन गए, फिर हिरण के शरीर में। लेकिन क्योंकि भक्ति उन्होंने इतना अच्छे से किया था, लेकिन थोड़ा आसक्ति के कारण अंतिम समय में उन्होंने हिरण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, तो उनको हिरण का शरीर मिला। लेकिन बाद में वो हिरण शरीर में भी इतना पश्चाताप रहा उनके हृदय में, यही सोच रहे थे कि मेरा जो इतना अच्छा मौका मैं मिस कर दिया और हिरण के प्रति आसक्ति हो गया, भक्तों के संग में नहीं रहा। इस बार ऐसे तपस्या करूंगा, ऐसे भक्ति करूंगा कि मैं बिल्कुल सतर्क रहूंगा। इवन हिरण का शरीर में उन्होंने इतना इवन ग्रीन घास तक भी नहीं खाते थे, सूखा सूखा घास खाते थे। लेकिन एक आश्रम था, जिस उल्हा आश्रम, वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जो कथा होता था उनसे दूर दूर रहकर सुनते थे। इसी प्रकार अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़े थे। इवन उस शरीर में अगले शरीर में उनको ब्राह्मण का शरीर मिला। तो ये एक उदाहरण है। तो भगवान ये 8वां अध्याय में बोलते हैं किस प्रकार हमें जीवन भर अगर हम नहीं करेंगे आराम से, ये बोलना है कि मैं अंतिम समय में याद कर लूंगा भगवान को। कभी कभार हम लोग जब कॉलेज में प्रचार करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर क्या बात है, ये तो बढ़िया सीक्रेट है, अंतकाल च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम, ना मेरे को अंतिम में स्मरण कर लो तो फिर मेरे धाम में आ जाओगे। बच्चे बोलते हैं कि लाइफ पर एंजॉय करूंगा और लास्ट में गन लेकर शूट करते हरे कृष्णा बोल के शूट कर लूंगा तो फिर मेरा है ना भगवान के धाम जाऊंगा। लेकिन गीता में भगवान ये भी बोलते हैं जितने भी सब छल करने वाले उसमें से सबसे बड़ा छल करने वाला मैं हूँ, मुझे कोई नहीं ठग सकता। तो मैं एक स्टोरी बोल के खत्म करूंगा क्योंकि आगे का अध्याय आगे बढ़ना है। तो एक बार एक फैमिली में जो पिताजी थे, ही वाज सो अटैच्ड,
बिजनेस के प्रति इतना आसक्ति था, बूढ़े हो गए थे, ऑलमोस्ट अंतिम सैया में थे, बच्चे बहुत बड़े हो गए थे, बोलते पिताजी आप आराम करिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे आपका बिजनेस। लेकिन ये बोलते थे नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, आप मेरे बिना, मेरे गाइडेंस के बिना कैसे करोगे। तो उन्होंने बहुत प्लान सोच रहे थे कि क्या करें, इनका हृदय में थोड़ा परिवर्तन आएगा, ये सब छोड़ छाड़ के अभी अंतिम समय में कम से कम भगवान का भजन करेंगे। लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो एक बार उन्होंने उनको गया है ना, आप लोगों को पता है, जो जहाँ पे सब पिंडदान वगैरह करते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, तो गया लेकर गए इसको, तो पिताजी को जब गया धाम लेकर जाते हैं तो सडनली ये जो आदमी क्या आंख में आंसू आने लगता है, देखता है कि कई लोग शरीर मतलब कई लोग जो है मतलब शरीर छोड़े हुए हैं और उनको जलाया जा रहा है। तो बच्चे बहुत खुश हुए, सोचे कि हमारा पिताजी में काफी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन तो बच्चों ने पूछा पिताजी आपको क्या अनुभव है, तो पिताजी ने बोला जिंदगी में बर्बाद कर दिया। बच्चे सोच रहे थे वाह बहुत अच्छा, हमारा पिताजी देखो कितना अच्छा अनुभव आ रहा है उनको, आध्यात्मिक रियलाइजेशंस। उन्होंने बोले जिंदगी में बर्बाद कर दिया, अगर मुझे पहले से पता होता कि इतने लोग हर समय मरते हैं तो मैं काठ का व्यापार किया होता, वुड बिजनेस, ना कि अभी मैं जिंदगी भर दूसरा बिजनेस किया। तो इसमें तो कभी लॉस नहीं है, क्योंकि हर समय कोई ना कोई तो मरता रहेगा। तो ये सुन के बच्चे सोच रहे अरे है ना, ऐसे एक आदमी को बदल ही नहीं सकते। तो ऐसे चेतना अभी बोलेंगे कि मैं अंतिम समय में सडनली चेतना बदल दूंगा, ये कभी संभव नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते थे कौमारम आचरेतो प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह तदपि मतलब दुर्लभम मानुषिम जन्म तदपि अर्थदम तदपि अध्रुवम अर्थदम। बोले कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, हालांकि अन्य जन्म के तरह जैसे पशु पक्षी का जो स्पीसीज योनि के तरह, वैसे ही हमारा आयु भी उतना ही कम समय है। लेकिन इस तदपि अध्रुवम अर्थदम ये बहुत बड़ा वैल्यूएबल कार्य कर सकता है। हमें इसी जन्म में अगर कौमारम अवस्था से, कुमार अवस्था से 5 साल का आयु से अगर हम भक्ति करना आरंभ कर दें, तब जाकर हमारा चेतना बना रहेगा और हम भगवान के भक्ति आरंभ कर देने से वास्तविक हमारे जीवन का असली जो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं या कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। ये एक वन नाइट गेम नहीं, या इवेंट सडनली अंतिम समय में ये आसान नहीं है। तो कई 8वां अध्याय अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे थे, ब्राह्मण क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या, अधिभूत क्या, ये सब का आंसर किए। फिर ऐसे अंतिम समय में किस प्रकार भगवान का स्मरण हो सकता है वो सब पूछे थे। तो भगवान बोले कि इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो। अर्जुन सोच सकता है कि अरे बहुत आसान है, स्मरण करूंगा बैठ के। भगवान बोले कि नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। मतलब आपने कर्तव्य मत छोड़ो। अर्जुन सोच रहा होगा मैं युद्ध छोड़ के जाकर बैठ के कहीं स्मरण करूंगा, ये मेरे लिए आसान है, लेकिन भगवान कर्तव्य करो साथ ही साथ। तो वास्तविक ये जो रूल है, हम अगर ध्यान से समझेंगे, ये वास्तविक जो है हम सब जो स्पेशली परिवार में रहते हैं, गृहस्थी या संसार में रहते हैं, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमें कार्य के साथ साथ अगर हम भगवान का स्मरण करें। और उसके लिए सबसे सरल उपाय श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। अगर हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ऐसे भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान का गुणगान सुनते रहेंगे, तो जरूर हमें भगवान का स्मरण होगा। और इस प्रकार भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बताया अंतिम में स्पेशली भक्ति का गुणगान हुआ है। योग मिश्र योगी लोग अनेक प्रकार के समय स्थिति देखते हैं, उत्तरायण दक्षिणायण ये सब स्थिति देखते हैं ना, दिन के समय शरीर छोड़ना है, रात के समय नहीं। और सारे जो अपने सारे जो शरीर में जो होल्स है ये सबको बंद करके रखते हैं, स्पेशली जो नीचे वाला रेक्टम एंड एनस ये सब बंद करके रखते हैं, क्योंकि इसमें अगर शरीर हमारा प्राण अगर चला जाता है, आत्मा छोड़ के ये शरीर, तो उस समय नरक एक आदमी को जाना पड़ता है। तो वैसे सब वर्णन है, या पशु पक्षी जन्म में जाना पड़ता है।
लेकिन एक भक्त को इसके बारे में कुछ चिंता नहीं करना। भक्त दिन में हो रात में, वो किसी अवस्था में अगर शरीर छोड़ रहा है वो भगवान के धाम जाएगा। यहाँ तक कि ये जो भगवान बोल रहे हैं कि अंतिम समय में मेरा स्मरण करना है। एक कुलशेखर महाराज है, प्रार्थना करते हैं भगवान अंतिम समय में ये जो प्राण प्रयाण समय कफवात कफ पित्त है ना, ये सब हमें पूरा हमारा जो गला बिल्कुल रोक देता है ना। ऐसे समय में हम कैसे आपको याद करेंगे? ये अभी मैं फ्रेश हूँ, यंग हूँ, मेरे को अभी शरीर छोड़ जाने दीजिए, है ना। ऐसे अगर मैं अभी शरीर छोड़ दूंगा, कम से कम मेरा मन जो है अभी आपका भगवान आपके चिंता में लगे रहेगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वरदराज रामानुजाचार्य को एक कांचीपूर्ण के थ्रू उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति को अंतिम में भी मेरा स्मरण करना आवश्यक नहीं अगर वो जिंदगी भर भक्ति किया है। ये एक बड़ा होप का बात है। अगर हम किसी कारणवश अगर शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है तो भगवान बोल रहे उसको याद करना जरूरी नहीं है, भगवान स्वयं उसे याद करेंगे। ये भक्ति का महिमा। तो भक्ति के लिए ऐसा बहुत सारे कंडीशंस कोई आवश्यक नहीं है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए अभी भक्ति का गुणगान भगवान करते आ रहे हैं। अंतिम अध्याय में स्पेशली अंतिम श्लोक में भगवान बोला कि जो भी भक्ति कर रहा है उसका ज्ञान, यज्ञ, तप, है ना, दान, ये सबका लाभ मिलेगा। और ये जो 9वां अध्याय है, ऐसा हम बोलते हैं कि जो बीच का जो 6 अध्याय जो गीता का एसेंस है ना, जैसे ज्वेल बॉक्स हमने दिखाया था, ऊपर का नीचे कवर, बीच में जो है ज्वेल है, तो ये है भक्ति। भगवत गीता के जो अंतिम बीच वाला 6 अध्याय, उसमें से भी एसेंस ऑफ एसेंस जो है 9वां अध्याय, क्योंकि ये इस अध्याय का नाम है गुह्यतम ना ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्यतम ज्ञान। क्योंकि ये जो है केवल भक्ति या शुद्ध भक्ति, इसमें बिल्कुल कर्म, ज्ञान, योग, कोई भी चीज मिला नहीं हुआ है, तो इसके बारे में वर्णन होगा, है ना। So just as a pearl is hidden in a shell, the essence of Bhagavad Gita is hidden in the middle of Krishna Arjuna conversation. In this chapter, Krishna outlines the most secret of all secrets. एक है, तो ये अध्याय का नाम है किंग। हम ये एक्रोनिम से ये अध्याय को लेंगे, क्योंकि इसका जो पहला एक श्लोक है राज विद्या राज गुह्यम, दूसरा श्लोक है, उसी हिसाब से ये नॉलेज है ना। तो के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, आई फॉर इनकॉन्सिबल रिलेशनशिप्स। किस प्रकार भगवान जो है अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये दुनिया के साथ डील करते हैं, भौतिक जगत को कैसे मेंटेन करते हैं और उसका क्रिएशन डिस्ट्रक्शन करते हैं। फिर और नॉन वर्शिप, देयर आर मेनी हु आर नॉट प्योर डिवोटीज, और किस प्रकार भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं या निराकार समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी देखेंगे। फिर ग्लोरीज ऑफ प्योर भक्ति। ओके, तो ये पहला जो अध्याय दूसरा से 6ठा तक, इसको बोलते हैं कि गुह्य ज्ञान या कॉन्फिडेंशियल। इसमें मैटर एंड स्पिरिट के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। फिर 7वां और 8वां अध्याय में मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ लिटिल भक्ति, अटेनिंग द सुप्रीम एंड नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, भगवान के बारे में और किस प्रकार हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुआ था। फिर आज का जो अध्याय है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि इसी अध्याय में जो आत्मा के जो कार्य, जो शुद्ध भक्ति, भगवान के साथ जो आदान प्रदान, प्रेम की आदान प्रदान, केवल भक्ति, इसके बारे में चर्चा होगा। और इसमें स्पेशली भगवान के जो बारे में जो ज्ञान, ऐश्वर्य कि इनका महानता जानकर एक भक्त जो है भगवान के प्रति उनका प्रेम में वो डूब जाता है। तो ऐसे ज्ञान से एक भक्ति को, नॉलेज ऑफ ग्रेटनेस से उसको नॉलेज ऑफ स्वीटनेस, भगवान के जो माधुर्य के बारे में एक व्यक्ति को फिर आत्म साक्षात्कार होता है। तो ऐसे ज्ञान जो है इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे या कभी गहरा से समझेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये पहला श्लोक है, मेरे साथ आप लोग वहाँ से रिसाइट करिए, तो मैं समझूंगा कि आप लोग रिसाइट कर रहे हो। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ये श्लोक का अर्थ है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, माय डियर अर्जुन,
Because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of miseries of material existence. तो लगे हे अर्जुन, मैं आपको ऐसे अभी, भगवान ये पहले 2 श्लोकों में ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं जो बताने जा रहे हैं अध्याय में। तो लगे अर्जुन, मैं तुमको ऐसे ज्ञान दूंगा, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है, और इसके लिए एक योग्यता है। क्यों मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि अनसूय बे, आप द्वेषी नहीं हो, मेरे प्रति आपका जिलस भाव नहीं है, एनवियस नहीं हो, इसलिए ऐसे ज्ञान दूंगा। खाली ज्ञान नहीं, ये जो विज्ञान मतलब एक साक्षात्कार है, एक नॉलेज, दूसरा है कि विजडम या रियलाइजेशन, जिसको जानकर मोक्ष से अशुभात, सारे जो अशुभ इस चीजों से, इनऑस्पिशियस चीज से आपका उद्धार हो जाएगा, है ना। यानी यू शैल बी रिलीव्ड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत से आपका उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानम, और ज्ञान जो है स्पेशली ये रिफर करता है कि किस प्रकार भगवान जो ये दुनिया को, हालांकि भगवान ये दुनिया से परे हैं, भगवान ये 3 गुणों से ऊपर है, फिर भी कैसे इसका जो क्रिएशन, किस प्रकार इसका सृष्टि करते हैं, फिर इसका विनाश करते हैं, और किस प्रकार इसका भरण पोषण करते हैं, इसके बारे में बोलते हैं। और ज्ञानम का दूसरा अर्थ है कि भगवान जो है ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 9 विधियां हैं। ये प्रहलाद महाराज अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को बताते हैं। छोटा बालक जब वो गुरुकुल से लौटे थे, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपके गुरुकुल में क्या सीखा, सबसे बेस्ट नॉलेज क्या सीखा? तो प्रहलाद ने वहां पे बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें पाद सेवनम। तो यहाँ पर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम दास्य रे। हाँ, तो श्रवण मतलब सुनना। यहाँ पे परीक्षित महाराज जो है 7 दिन 7 रात सुखदेव गोस्वामी से सुना। परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे, कीर्तन कौन कर रहे थे? सुखदेव। तो भागवतम जब आया, वैसे प्रहलाद ऐसे स्थिति में थे कि वो जोर से उच्च स्वर से भगवान का नाम नहीं ले सकते थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो उनका राज्य में कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं ले सकता था। एक प्रहलाद केवल भगवान विष्णु का भक्त थे, बोल के इतना उनको कष्ट सहना पड़ा, तो केवल स्मरण करते थे भगवान के लीलाओं को। फिर पाद सेवनम, लक्ष्मी जी हर समय भगवान का चरण सेवा करते रहते हैं, और हनुमान कैसे दास भाव में सेवा करते हैं। ऐसे 9 विधियां हैं। पूजनम, पृथु महाराज भगवान का पूजा किए। साक्ष्यम अर्जुन, आत्मनिवेदन बलि महाराज, सब चीज उन्होंने अर्पण कर दिया। 3 पग में जब ये जो बामन देव आए थे, बोले कि मुझे बस 3 फुटस्टेप का बस रखने के लिए जितना लैंड है उतना दे दीजिए। बलि महाराज बोला, अरे आप इतने अच्छे ब्राह्मण लग रहे हो, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं लग रहे हो। कोई राजा के पास कोई आता है क्या, थोड़ी कोई इतना कम चीजें थोड़ी मांगता है, अच्छे से मांगिए। तो उस समय बलि महाराज बोलते हैं कि ये राजा, जिसका मन और इंद्रियां अपने वश में है, वो जो है थोड़े से वस्तु में वो संतुष्ट प्राप्त रहता है, लेकिन जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, अपने वश में जिसका नहीं है, उसको सारे दुनिया का चीज भी क्यों नहीं दे दें, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। भगवान बड़े चतुराई से 3 पग मांगते हैं और बलि महाराज दे देते हैं, लेकिन 2 फुटस्टेप में भगवान ने सब कुछ जीत लिया। और अंतिम बोलते हैं कि अभी बोलो बलि, है ना, 3rd स्टेप कहाँ रखूं? यहाँ तक कि उन वरुण पास में बांध दिया, ह्यूमिलिएट किया। लेकिन बलि महाराज बड़े नम्र पूर्वक बोलते हैं कि भगवान, दुनिया में कोई भी चीज, मालिक जो है उसका प्रॉपर्टी से हर समय ऊपर है, उससे ऊंचा स्थान है उसका है। इसलिए मेरा अभी सर बचा हुआ है, मेरा शरीर बचा हुआ, इसके ऊपर, मेरे सर के ऊपर आपका 3रे पग रख दीजिए। तो ऐसे बलि महाराज का भक्ति का भावना था। तो कहने का मतलब है, ये जो ज्ञान भगवान इसमें दे रहे हैं स्पेशली, ये ज्ञान रिफर्स टू दिस नवविधा भक्ति, 9 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसको अगर कोई करता है, धीरे धीरे वो भक्ति का चरम सीमा में पहुंच जाएगा। ये सारे 9 नहीं, कम से कम कोई 1 भी करेगा, ठीक है। और अनुसूय बे, इसका मतलब है यहाँ पे लिखे हैं कि किस प्रकार कई ऐसे कमेंटेटर्स है गीता के ऊपर, कई लोग जो अपने मतवाद देते हैं। आज गीता के ऊपर 600 से 800 कमेंटरीज है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान बोलकर नहीं मानते हैं।
कोई साधारण व्यक्ति मानते हैं या कोई शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं या ऐसे मानते हैं कि भगवान तो निराकार ब्रह्मन है। यहाँ पे जब आते हैं शरीर लेकर आते हैं, वो शरीर भी जो ये भौतिक जगत का जैसे ही है, हम लोग का जैसे ही है। साधारण मनुष्य कृष्ण को ऐसे मानते। तो ऐसे व्यक्ति, ये व्यक्ति देखिए सिगरेट फूक रहा है लेकिन ये गीता के ऊपर कमेंट्री दे रहा है? तो ऐसे कमेंट्री से अगर पढ़ेंगे हमारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए गीता समझने के लिए भगवान बोल रहे कि ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ तुमको, क्यों? क्योंकि आप जो है मेरे प्रति द्वेष नहीं कर रहे हो। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी हमारे ये परंपरा में आते हैं, वो बोलते हैं कि अवैष्णव मुखद गिरनाथ पूत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापय। जिस प्रकार अगर दूध में अगर सर्प थोड़ा अपने मुंह मार दिया है तो क्या आप वो मिल्क पियोगे? नहीं। उसी प्रकार ऐसे भगवान के सुंदर वाणी में ऐसे जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान को विष्णु को मानता नहीं है, उनका भक्त नहीं है, ऐसे लोग अगर अपना मतलब अपना जो टीका देते हैं उसमें कमेंटेशन देते हैं, ऐसे व्यक्ति का अगर सुनेंगे तो हम जैसे सर्प का उचिष्ट खाने जैसा और हमारा मृत्यु होने वाला है। तो ऐसे लोगों का, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। तो मायावाद मतलब बोलते हैं भगवान जो है दुनिया में जब आते हैं एक भौतिक शरीर लेकर आते हैं, और जब हम सब भगवान हैं, जब ये शरीर से हम छूट जाएंगे, माया के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। ओम नमो नारायणा। ऐसे अनेक प्रकार के उनका मतवाद है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से नहीं सुनना चाहिए, राइट। फिर भगवान ज्ञान को गुणगान करते हुए बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या, दिस इज किंग ऑफ नॉलेज। क्योंकि भगवान ने जिस ज्ञान अपने सुमुख से दिए हुए हैं, ये सारे वेद शास्त्र का जो उपनिषद का सार है, दिस एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड राज विद्या। यहाँ तक कि गीता का गुणगान में शंकराचार्य एक श्लोक बोलते हैं, गीतासु गीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्त्र है या स्वयं पद्मनाभस्यम मुख पद्मात् विनिसृता। बोलते या स्वयं पद्मनाभस्य, है ना, ये भगवान जिनका पद्म है ना, नाभि से लोटस आया जहाँ से ब्रह्मा का जन्म होता है, अगर ऐसे पद्मनाभ भगवान के मुख पद्मात, है ना, जो मुख से, कमल मुख से भगवान का जो ऐसे सुंदर वाणी निकला है, अगर ये है तो फिर किमन्न शास्त्र विस्त्र है ना, इतना सारा शास्त्र में कोई आवश्यक नहीं है। तो इसलिए राज विद्या है, राजु गुह्यम, क्योंकि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इसलिए है, इसमें खाली शरीर और आत्मा के बारे में, डिफरेंस के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि आत्मा का जो कार्य है आध्यात्मिक जगत में, आत्मा किस प्रकार भगवान का भक्ति करता है, इसके बारे में वर्णन है। तो इसलिए राजगुह्यम ये पवित्र है, क्योंकि ये ज्ञान ऐसी जो ये भक्ति का ज्ञान स्वीकार करके जो इसको अपने जीवन में उतारेगा, सारे पाप, अप्रारब्ध फलम पापम कुटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनः। ये पद्म पुराण में आता है। बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे भक्ति करता है, क्रमेणैव प्रलीयते, धीरे धीरे, अप्रारब्ध पापम मतलब कई ऐसे कर्म का फल है हमें ये जन्म में नहीं मिला है, लेकिन कई ऐसे कर्म का फल है हम अभी भुगत रहे हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई बड़े अमीर घर में ही जन्म होता है, जन्म से ही बड़ा अमीर है, कोई जन्म से बहुत सुंदर है। हम ये सब डिसाइड नहीं किए थे। बोलते कि ये सब भी अच्छा बुरा ये सब चला जाएगा अगर कोई भक्ति करता है। पवित्रम, परम पवित्र है। क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो एकदम उत्तमम, उत्तम मतलब तम, मतलब ये जो दुनिया का तम और अंधकार के ज्ञान से ऊपर है, ये रजोतम गुण से ऊपर है। और प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष इसको हम अवगमम रियलाइज कर सकते हैं। ये मत सोचना कि ये जो सारे ज्ञान अभी गीता में हमें पढ़ रहे हैं ये सब मे नॉट बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ये प्रत्यक्ष रियलाइज किए हुए हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने जब अमेरिका में अभी जस्ट 2 दिन पहले शिला प्रभुपाद जी का जन्मदिन था, जन्माष्टमी के बाद दिन,
शिला प्रभुपाद ने ये जो जन्म दिवस था उनका 125तम, इस संस्थापक, इस्कॉन का संस्थापक आचार्य हैं जिनका 125तम जन्मदिन हुआ। तो इन्होंने बस अमेरिका में जाकर जब प्रचार किए अपने गुरु का आदेश मानकर, तो उन्होंने कोई मैजिक नहीं किया। शिला प्रभुपाद ने बोला कि मेरे पास केवल एक ही योग्यता था कि मेरा जो है हरि नाम के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर संपूर्ण भरोसा था और मेरे गुरु का आदेश के ऊपर। और उन्होंने बस एक बार एक टॉम्किन स्क्वायर पार्क में बैठ गए न्यूयॉर्क में, वहां पे जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे, आज भी वो वृक्ष को शिला प्रभुपाद का मेमोरीज में लिखा हुआ है कि द ट्री विच बिकम द क्या बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सच ए बिग वर्ल्ड वाइड इस्कॉन मोमेंट। एक छोटे वृक्ष के नीचे प्रभुपाद ने कीर्तन किया, कई सारे हिपी, लड़के लड़की, बूढ़े वृद्ध बच्चे, सब लोग आकर वहां पे प्रभुपाद के साथ कीर्तन करने लगे। और अंत में शिला प्रभुपाद ने उनको कुछ बोला और फिर बोले उनको गीता क्लास के लिए इनवाइट किया। और ऐसे धीरे धीरे लोग आकर भगवान का नाम लिए और ऐसे इतने पवित्र बन गए। आज वो लोग आकर हमें गीता भागवत का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। ये रियलाइजेबल है। हम जब जप करते हैं या गीता पढ़ते हैं, हम समझने लगते हैं कि रियली काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कभी कभार थोड़ा जब काम करने लगता है हम मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं। ऐसे भागवत में नारद मुनि बोलते हैं कभी कभार एक पेशेंट जो है मेडिसिन खाने लगता है, लेकिन उसको डोज कंप्लीट करने के लिए बताया गया है, लेकिन वो डोज बिना कंप्लीट करके जब थोड़े खाने के बाद उसका मेडिसिन काम करता है तो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर छोड़ देता है, फिर से बीमार आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, जो हमको रूल्स रेगुलेशन से बताया जा रहा है उसको करते रहेंगे, हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष हम समझ सकते हैं। और धर्म है ना, वास्तविक धर्म है जो भक्ति है ना, ये सबसे हाईएस्ट धर्म है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद में ही बोलते हैं सबई पुंस परो धर्म यतो भक्ति रदक्षज अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ये आत्मा को सबसे क्या बोलते हैं सेटिस्फैक्शन लगेगा जब अगर कोई अहेतु की अप्रतिहता, बिना हेतु के, बिना स्टॉप के अगर कोई भगवान के प्रति सेवा करता है, भक्ति करता है। सबई पुंस परो धर्मा, अनेक प्रकार के धर्म हैं, है ना, पितृधर्म, मातृधर्म है ना, अपने जो देश का जो मंत्री है वो प्रजा है ना, इनका पालन करता है, ये सब धर्म है। लेकिन ये सबके बावजूद भी हमारे अंदर कोई कुछ ना कुछ खोखलापन रहता है, जिसके कारण हमें सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी महसूस होता है। लेकिन ये सब कमियां तब खत्म हो जाएगा अगर कोई भगवान के अधोक्षज, भगवान का एक नाम अधोक्षज, जो अपने ये इंद्रियों से हम जिनको नहीं समझ सकते, भौतिक इंद्रियों से, लेकिन अगर हम उनका सेवा करते जाएंगे धीरे धीरे तो हमारा सारे इंद्रिय मन और ये सब पवित्र हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे और हमें असली सुख शांति प्राप्त होगा। और सुसुखम, वेरी हैप्पीली। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि चांट डांस एंड फीस्ट। चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया, बस नृत्य करो है ना, प्रसाद, जब भूख लगेगा प्रसाद ले लो, चैंट डांस, भगवान का नाम कीर्तन करो, डांसिंग करो, जब भूख लगता है प्रसाद लो। यही है हमारा हरे कृष्णा मोमेंट, और कुछ नहीं। ये एसेंस में अगर बोला जाए, ये इस्कॉन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये है कि हम भगवान का नाम गान करते हैं, उसके साथ साथ भगवान का खुशी के लिए डांस करते हैं, नाचते हैं। जिस प्रकार कोई मैरिज पार्टी में नाचता है अपने है ना ब्राइड ग्रूम को खुश करने के लिए, तो वैसे ही हम लोग नाचते हैं भगवान का प्रसन्नता के लिए। फिर जब भूख लगता है प्रसाद लेते हैं। तो यह है प्रोसेस। यहाँ पे मैं एक फोटो दिया हूँ नारद मुनि का। ये नारद मुनि जो है पूर्व जन्म में बोला जाता है कि इन्होंने गंधर्व थे, ठीक है, ये और बहुत सुंदर गाते हैं गंधर्व। इनका शरीर बहुत सुंदर था और शरीर में बिल्कुल चंदन का लेप लगा के घूमते थे। तो कई सारे उनके पीछे जो है अप्सराएं घूमते थे। एक बार ऐसे देवताओं के मीटिंग में कुछ तो भगवान का गुणगान हो रहा था, लेकिन ये पीछे आकर कोई फिल्मी गाना गाते थे, मतलब कुछ दूसरे ही गुणगान करने लगे। तो उनको श्राप मिल गया कि आप दासी पुत्र बन जाओ। तो अगले जन्म में उनके एक मेड सर्वेंट के घर में जन्म हुआ, बड़े गरीब घर में। और एक स्कूल में वहाँ पे उनका जो माताजी कुकिंग करते थे, और ये भी छोटे बालक होने के नाते वहाँ पे कुकिंग करते थे, मतलब उनको मदद करते थे मदर को। लेकिन एक बार कई सारे साधु संत वहाँ पे आए हुए थे,
भक्ति वेदांत और 4 महीने जो चतुर्मास्या का समय होता है, रेनी सीजन, ये साधु संत लोग कहीं नहीं जाते हैं, एक जगह पे बैठ के बस भगवान का नाम गुण गान में लग जाते हैं। तो उस समय नारद मुनि भी उनके जो लड़का अभी जो छोटा बालक था अपने मदर के साथ मदद करते थे और सेवा में लग गए थे। और एक समय में उन्होंने बस थोड़ा सा उच्छिष्ट लिया, ये भक्ति वेदांत जब प्लेट धोते थे तो पूछ के लिया, उच्छिष्ट लिया, तो ऐसे लगा कि है ना उनका अनेक सारे पाप धो गया। और फिर वो लोग जब भी कथा करते थे वहां बैठ के सुनते थे और धीरे धीरे ऐसे हो गया कि भगवान के प्रति उनको आकर्षण बढ़ने लगा। और एक समय में भक्ति वेदांत जब जा रहे थे उनको दीक्षा देकर गए, उनको कुछ उपदेश देकर गए, उन्होंने अपने दिल में रखा, वो सब उनको याद करता रहा। एक और कुछ समय में उनका मदर एक बार बाहर जा रहे थे, एक सर्प उनको दंश लिया तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो एक छोटा सा बालक 5-7 साल उम्र का लड़का अभी निकल पड़ा बिल्कुल नॉर्थ की ओर, आप देख रहे हैं उस साइड में। और जाते 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 जहाँ पे भी है ना जल, थोड़ा फ्रेश जल पी लेते थे और फ्रूट्स वगैरह इसके ऊपर निर्भर करते थे। एक बार ऐसे जंगल में बैठे हुए थे और भगवान के जो भी भक्ति वेदांतिस्ट बोले थे किस प्रकार भगवान का स्मरण करना चाहिए, वैसे जब ध्यान कर रहे थे उनका हृदय में उनको भगवान का दर्शन हुआ। और जैसे भगवान का दर्शन होता है बिल्कुल उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, आंख से अश्रु आने लगता है, हर प्रकार के जो भक्ति का जो एक्सटेसी जो भाव ऐसे विकार आ रहे थे। लेकिन सडनली फिर भगवान शरीर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो नारद मुनि बड़े आश्चर्य होकर ढूंढ रहे थे किधर गए भगवान, किधर गए, तो रो रहे थे। अचानक से एक आवाज आया कि हे नारद, इस जन्म में और तुम मुझे बिल्कुल नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी तक तुम बिल्कुल कंप्लीटली शुद्ध नहीं हुए हो और तुम्हारा सेवा जो कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैं इसलिए ये ज्ञान अभी दर्शन में दिया कि तुम्हारा जो ये लालसा को बढ़ाने के लिए, तुम्हारा उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, मुझे प्राप्ति करने के लिए। और नारद मुनि ये बातों को सुनकर बिल्कुल अपने बिल्कुल भजन में लग गए। और ऐसे उनको अंतिम में जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तुरंत नारद मुनि का शरीर मिलता है। और नारद मुनि देखिए, वो नारद मुनि कहाँ कहाँ किन किन को प्रचार नहीं किया है। प्रहलाद का गुरु, ध्रुव महाराज के गुरु है ना, यहाँ पे चित्रकेतु महाराज है, और ऐसे अनेक है ना, ब्रह्मा जी से वो ज्ञान ले रहे, व्यासदेव के गुरु, पूरा बिल्कुल भागवत मुनि के उपदेश से आया है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि नारद मुनि, तो ये प्रत्यक्ष अवगमन हम रियलाइज कर सकते हैं। तभी प्रश्न उठ सकता है फिर सारे लोग क्यों ये भक्ति नहीं करते हैं, है ना, क्यों भगवान कृष्ण को मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं, या भक्ति करके फायदा क्यों नहीं उठाते हैं। आंसर ही है क्योंकि ये लोग जो है फेथलेस है, डाउट करते हैं। असथधान पुरुष है ना, इनका जो क्योंकि विश्वास नहीं है, तो फिर क्योंकि विश्वास न होने के कारण भगवान का भक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये मृत्यु संसार में बार बार उनको जन्म मृत्यु चक्र में घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए फेथ मतलब क्या है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा मतलब कंप्लीट फेथ, मतलब एक ट्रस्ट है, ये विश्वास है कि कृष्ण भक्ति में लेने मात्र सारे मेरे जो ये जीवन का सबसे परफेक्शन मैं प्राप्त कर सकता हूँ। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, सारे पाप जो कर्म फल ये सब चला जाएगा और मुझे हाईएस्ट परफेक्शन मिल जाएगा जीवन का, ये समझना चाहिए। तो अभी हम लोग सेकंड चीज पे आ रहे हैं, इसको मैं क्विकली आगे बढ़ूंगा। तो अभी जो ज्ञान को, जो मैं बोला कि भगवान ने बोला कि इदम ज्ञानम, है ना, ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ, और साथ ही साथ ये विज्ञान, ये जो ज्ञान है किस प्रकार भगवान ये दुनिया के साथ इसका मेंटेनेंस, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ये सब करते हैं। तो यहाँ बोल रहे माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। तो मत्स्यानि सर्वभूतानि में हर जगह पे स्थित हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि न चाहम तेषु अवस्थित। बोल रहे हैं कि ऑल्दो ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। सब कुछ मेरे में है, फिर भी मैं वो सब चीज में नहीं हूँ। जिस प्रकार कोई एक राजा है ना,
अभी राजा है तो सारे जो चीजें हैं दुनिया में उसका राज्य में देखेंगे वो राजा की शक्ति है। फिर भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राजा हर जगह पे पर्सनली है। तो इस भगवान बोल रहे कि इनडायरेक्टली मुझे जो डायरेक्टली दुनिया के साथ डील नहीं करना पड़ता है, मैं दुनिया से ऊपर हूँ। नेक्स्ट श्लोक में बोलते नचम स्थानी भूतानी है, तो मतलब मैं एवरीथिंग दैट क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी, बोलते हैं एवरीथिंग रेस्ट इन मी, और फिर बोलते हैं यहाँ पे कि कोई भी चीज मेरे में नहीं है। इसका मतलब भगवान जो है इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो भगवान जो ये दुनिया का जो है, हमें जब सृष्टि करते हैं भगवान, ऐसे कृष्ण भगवान, कृष्ण जैसे एक उदाहरण के लिए आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। एक है कि अभी हमारा सपोज प्राइम मिनिस्टर का हम लोग साधारण जनता एक जानते हैं कि बस है ना कि गवर्नमेंट है, और प्राइम मिनिस्टर को दूर से देखते हैं, कभी भी उनको मिल नहीं पाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो MP MLA वगैरह है वो कभी कभी उनको मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं ऑफिस में। लेकिन उससे ऊपर है उनका जो मदर है या उनका ना घर में जो रिलेटिव्स है, कभी घर में रहते हैं तो काफी इंटीमेसी है। वो जो इंटीमेसी घर में, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी रहते हैं तो अपना रिलैक्स अपना फॉर्मल ड्रेस वगैरह में रह सकते, राइट। तो वैसे ही जब भगवान इस दुनिया में, जब आध्यात्मिक जगत स्पेशली गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उनके साथ उनके जो माताएं हैं जैसे यशोदा, नंद बाबा, और उनका फ्रेंड्स हैं, ग्वाल वाले लोग मित्र हैं, ऐसे गोपियां हैं, ऐसे गाय हैं, ये सब जो है भगवान के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। 5 रस में स्पेशली शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। वात्सल्य मतलब अपने माता पिता के रूप में बच्चों को, भगवान को अपने बच्चे मानते हैं। तो ऐसे 5 जो रस में भगवान का सेवा होता है वो बहुत इंटीमेट है। इसको साधारण कोई व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब भगवान ये दुनिया का सृष्टि करते हैं, अपने आप को पहले संकर्षण के रूप में बलराम, फिर संकर्षण, ऐसे सीक्वेंस है। फिर महाविष्णु, जब महाविष्णु अनंत क्या बोलते हैं उसको, योग निद्रा में रहते हैं, उनका एक एक रोम रोम से जब निश्वास छोड़ते हैं यार, जब एक्सहेल करते हैं तो अनेक ब्रह्मांड सृष्टि होता है। फिर उस सबको मेंटेन करने के लिए उसके गर्भ में चले जाते हैं, तो भगवान का एक नाम होता है गर्भदक्षाय विष्णु। फिर भगवान जो है सबके हृदय में, हमारे सबके हृदय में आ जाते हैं, एक एक अणुपरमाणु में भी भगवान आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ऐसे बिल्कुल ये सृष्टि का एक क्या बोलते हैं हायरार्की है, इस प्रकार भगवान इसको मेंटेन करते हैं। तो जरूरी नहीं कि भगवान, इनफैक्ट 10वां अध्याय में भगवान बोलते हैं एक अंशेन स्थितम जगत अर्जुन, कहना है क्या, एक मेरा अंश से मैं सारे दुनिया को मतलब मेंटेन करता हूँ। मतलब भगवान जो परमात्मा रूप में, परमात्मा के रूप में सबका जो भरण पोषण करते हैं। तो फिर इसी प्रकार क्रिएशन डिस्ट्रक्शन भी भगवान के द्वारा होता है। भगवान इस दुनिया से आसक्त नहीं है, इसके ऊपर है बिल्कुल। और आपको ब्रह्मा जी जो ऐसे भागवतम में 9वां स्कंद में आता है कि दुनिया का जो सृष्टि और प्रलय यानी डिस्ट्रक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम सब जीवात्मा को एक मौका देते हैं कि अभी जो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, भगवान से जो द्वेष करके हम ये दुनिया में आ गए हैं, तो इसी मौका के द्वारा दुनिया की सृष्टि जब करते हैं तो हमें भक्ति करने का एक मौका देते हैं, जिससे कि हम भगवान के धाम को लौट चलें। और हर एक ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, मैं आपको बोलता हूँ, एक दिन चलिए ब्रह्मा जी का 12 घंटा जो है इक्विवेलेंट टू 1000 दिव्य युग। एक दिव्य युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कली, ऐसे 1000 टाइम एक जो साइकिल को 12 घंटा माना जाता है। और वैसे दिन हो गया फिर रात, तो उसे एक दिन हुआ, इंटू 30 डेज तो एक महीना हुआ, इंटू 12। तो इतने समय के बाद बिल्कुल सृष्टि का एक बार में बड़ा प्रलय होता है। तो फिर सब जाकर भगवान का, विष्णु के जो नाभि कमल नाभि में वहां पे रेस्ट करते हैं। फिर जब भगवान सृष्टि करते हैं फिर सृष्टि होता है। तो इसका बड़ा वर्णन है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ऐसे सृष्टि, प्रलय और क्या बोलते हैं मेंटेनेंस, ये सब करते हैं। इसको समझकर एक भक्त जो है, इसका हृदय जो गदगद हो जाता है, तो भगवान के प्रति उसका जो है शरणागति और भी बढ़ने लगता है। ठीक है, अभी प्रश्न उठ सकता है
क्या भगवान ये सब कार्य में बंधन में आते हैं? नो। तो क्योंकि भगवान जो है ये चीजों से क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे मैं बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं मया अदक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौनते यह जगत विपरिवर्तते। तो भगवान का अदक्षता से सब चल रहा है। ये दुर्गा देवी का, ये दुनिया जो है दुर्गा देवी का है। हाँ, ये बोलते हैं इसको देवी धाम, मेटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत है। डायरेक्टली भगवान जो इस उनका अदक्षता से चलता है, भगवान डायरेक्टली नहीं करते हैं, तो भगवान इससे ऊपर हैं। तो भगवान जो दृष्टिपात करते हैं, सारे जीवात्मा जो है इनका जो ये दुनिया में आ जाते हैं, उनका जन्म होता है। और दुर्गा देवी जो है का बिल्कुल ये सब देखते हैं, इसका ये जो भौतिक जगत का वो हेड है। तो इसलिए हमारा अगर देखा जाए तो मेटेरियल वर्ल्ड का जो पिता माता है शिव पार्वती, और लेकिन आध्यात्मिक जगत में जैसे सीताराम, राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, ये असली पिता माता है हमारा। ठीक है, तो अभी तो भगवान जो है ये सबके बंधन के ऊपर है, क्योंकि भगवान ये दुनिया के साथ इनडायरेक्टली डील करते हैं। भगवान जो है अपने आप का विस्तार करते हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, सूर्यदक्षा विष्णु, ये सब का भरण पोषण के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अभी अगर कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन भगवान को जो है एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, नन वर्शिपर्स, है ना। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जब भगवान एक मनुष्य शरीर में आते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि ये साधारण मनुष्य है। परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम, भगवान परम महेश्वर है, ये उनका समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हो। तो जब भगवान ये दुनिया में आ जाते हैं, लोग ये समझते हैं कि इधर ये एक साधारण व्यक्ति है, नहीं तो मैं भगवान हूँ, इनके तरह मैं भी भगवान हूँ। यहाँ पे शिशुपाल देखिए, हर जन्म से भगवान जिनको चक्र में काटे, जन्म से लेकर जैसे जन्म हुआ तो कृष्ण को गाली देने लगा। और भगवान ने उसका मम्मी जो उनका आंटी थे, उनको एक शर्त दिए थे कि जब 100 बार जब कंटिन्यूअसली मेरा निंदा करेगा तो एक साथ में मैं उसको उड़ा दूंगा, नहीं तो अगर 99 तक के बाद भी कंट्रोल कर लेगा फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन एक बार युधिष्ठिर के जो राजसी यज्ञ के समय उन्होंने बिल्कुल निंदा करते गए, तो उस समय भगवान ना उनका सर काट दिए। तो ऐसे शिशुपाल जैसे व्यक्ति या दुर्योधन या ऐसे कंस, ये सब भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। तो ऐसे मूर्खता है। ऐसे हम लोग, कोई भी लोग अगर भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, ऐसे बोलते मूढ़ा या मूर्ख व्यक्ति इनको माना जाता है। और यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में फोटो देख रहे हो, पौंड्रक, जब भगवान द्वारका में थे, ये जो पौंड्रक एक राजा थे, ये अपने आप को ही बोलते थे कि मैं भी वासुदेव हूँ। और मयूर का पिकअप फेदर है ना, ये मुकुट में मयूर लगाते थे, बांसुरी पकड़ते थे, और 2 हाथ एक्स्ट्रा लगा दिया था उन्होंने, प्लास्टिक हाथ। और भगवान को चिट्ठी लगा, आप जो अपना चक्र छोड़ो, भगवान ऐसे द्वारका में लेटर भेजा था। तो भगवान ने बोले हाँ, युद्ध भूमि में आ जाओ, मैं तुमको चक्र छोड़ दूंगा। हाँ, तो भगवान ने इस प्रकार, तो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये सब दुरात्मा है, फूल्स है। और इसके कारण कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को बाह्य दृष्टि से पूजा कर रहा हो, लेकिन अगर उनको भगवान नहीं मानता हो, तो ऐसे व्यक्ति का कोई सक्सेस नहीं है, बोल रहे हैं। मोघ मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। तो ऐसे व्यक्ति जो सारे आशाएं हैं, इसका जो कर्म है, ज्ञान है, ये जो परफेक्शन नहीं प्राप्त करता है, जब तक ये लोग जो है अगर भगवान को सही तरह से भक्ति नहीं करते हैं, तो समझ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो दुरात्मा है, तो फिर अगर कोई व्यक्ति भगवान का सम्मान कर रहा है, पूजा कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, तो उनके बारे में फिर अगले श्लोक में बोलते हैं। तो ये महात्मा व्यक्ति हैं। शिला प्रभुपाद का फोटो हम इधर डाले हैं। महात्मा जो अनन्य भक्त है, ये हर समय जो है भगवान का सेवा में रहते हैं। दैवी प्रकृति, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। तो कोई भी किसी व्यक्ति में हम अगर महात्मा उसको बुला दें तो वो महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि अनन्य भजन्ति अनन्य मनसो, हर समय भगवान के भजन, भज या भक्ति है ना, भगवान का सेवा, इसमें लगे रहते हैं। और सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तन करते रहते हैं हर समय,
है ना, यतंतश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ पूर्वक चेष्टा करते रहते हैं। कैसे श्रील प्रभुपाद ने एक 70 साल उम्र में गुरु का आदेश पालन करने के लिए निकल पड़े, है ना, जलदूत में ऐसे, और 2 हार्ट अटैक रहे बीच में। वहां से पहुंचने के बाद भी पता नहीं क्या आगे लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, कहाँ पे रहना है, कुछ व्यवस्था नहीं था। इतना कष्ट उठाया। एक 70 साल के बूढ़ा वृंदावन धाम छोड़कर एक अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए कहाँ निकल पड़े। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य, ये इनको महात्मा बोला गया है। और ये सब नमस्सन्तश्च माम भक्त्या, प्रणाम करते हैं भगवान को। शिला प्रभुपाद हालांकि इतने उम्र में थे, फिर भी प्रणाम करते थे। कृष्ण बलराम राधा रास बिहारी इनके सामने कष्ट उठा के हम लोग के लिए आदर्श एक उदाहरण प्रस्तुत किए। और ऐसे भक्त जो है ये महात्मा कहे जाते हैं ना। इनके बारे में और भी जो अंतिम सेक्शन है ये अध्याय का, इसके बारे में काफी अच्छे से चर्चा होगा, जैसे शुद्ध भक्तों के बारे में। तभी एक तो है कि भगवान को मानते नहीं, दूसरा है कि भगवान को बहुत डिटेल से मानते हैं। महात्मा एक दुरात्मा के बारे में वर्णन हुआ, तो इसका बीच बीच का एक कैटेगरी है। अभी ये श्लोक में बोलते हैं कि और 3 प्रकार के लोग हैं जो कि ज्ञान यज्ञ द्वारा भगवान को पूजा करते हैं, कि एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम। मतलब यह है एकत्वेन, मतलब जो सोचते हैं कि मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान को पूजा करते हैं, सोचते हैं एक समय में मैं भी भगवान बन जाऊंगा। ऐसे निराकारवादी लोग हैं, इनके बारे में 12वां अध्याय में है। जो निर्विशेषवाद, मायावाद, सोचते हैं भगवान जो है, जैसे मैं बोल चुका हूँ कि भगवान, मैं अभी एक क्योंकि माया के अधीन में आ गया हूँ, लेकिन जैसे ही माया का प्रभाव मेरे ऊपर से चला जाएगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। हाँ, तो फिर पृथक्त्वेन। और ये कई लोग जो है भगवान को, भगवान और देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं समझते, सोचते हैं भगवान का अनेक रूप है, सब कोई भगवान है, कोई जरूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सारे जो डिपार्टमेंट्स है ना, फॉरेन मिनिस्टर, ये वो, ये सब में कोई अंतर नहीं है, ये समझता है। थोड़ा कमी है ये दोनों में। लेकिन विश्वतो मुखम, ये जो तीसरा है, भगवान का यूनिवर्सल एक जो क्या बोलते विश्व रूप है, इसको मानते हैं। तो ये थोड़ा, ये तीनों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का विश्व रूप है। जैसे भगवान का ये जो 2 आंख, सूर्य और चंद्र को 2 आंख माना जाता है, ऐसे अनेक वर्णन है। तो ये जो विश्व, ये भी उपासना करते हैं, लेकिन ये विश्व रूप को जब उपासना करते करते ये समझते हैं ये सारे चीज भगवान से आए दुनिया, और फिर भगवान को धीरे धीरे मानने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है धीरे धीरे भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर पृथक्त्वेन एकत्वेन जो है, ये थोड़ा मुश्किल है, अगर इनके ऊपर अगर जब तक कोई भक्त का कृपा नहीं होता है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल फॉर्म इनके बारे में बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो भी यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ भी मैं हूँ, घी भी मैं हूँ, हाँ, ये सारे मंत्र, ये सब कुछ मैं हूँ। और ये 17 से 19वें श्लोक तक भगवान ये बोलते हैं कि मैं दुनिया का पिता हूँ, पिता हम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार, रुक शाम अजुर एवच। तो ऐसे पूरा वर्णन करते जाते हैं कि ये सारे जो दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो, ये सब मैं हूँ, है ना, सृष्टि प्रलय, ये सब कुछ मैं हूँ, भगवान गीता में बोलते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। आई एम द गोल, द सस्टेनर, द मास्टर, द विटनेस, द अबोर्ड, द रिफ्यूजी, द मोस्ट डियर फ्रेंड। आई एम द क्रिएशन एंड द अनहिलेशन, द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, द रेस्टिंग प्लेस एंड द इटर्नल सीट। तो इसमें काफी डिटेल वर्णन है। फिर अभी देवी देवताओं को जो पूजा करते हैं, अभी कई लोग हैं जो है भगवान को छोड़ के, मतलब स्वर्ग जाने को इनको इच्छा है कि वहां जाने के बाद कई सारे जो भोग है वहां पे जाकर उनको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इच्छा है। अच्छा, वेद में जो है काफी जो वर्णन है, 3 कर्मकांड विधि हैं, ये सबसे कि स्व सुख प्राप्ति, ये दुनिया में हो या भगवान सॉरी स्वर्ग जाकर हमें सुख प्राप्ति हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है हेवनली प्लैनेट जाते हैं और फिर बहुत सारे नंदन कानन गार्डन में जाकर एंजॉय करते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही उनका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर क्षीण पुण्यम मर्त्य लोकम विसंति, फिर ये दुनिया में गिर जाएंगे।
फिर ऐसे व्यक्ति गता गतम काम काम लभन्ते, फिर बार बार ये जन्म, बार बार ये दुनिया में आना जाना, ऊपर जाना फिर नीचे आना, इससे फायदा क्या है? इससे बेहतर तो शुद्ध भक्ति, जो भगवान की भक्ति करेगा भगवान के धाम जाएगा सीधा, और भगवान उनका पूर्ण सुरक्षा करेंगे। ये श्लोक देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का 9वां अध्याय का। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भामिहम्। भगवान बोलते हैं ये योगक्षेमं भामिहम्। आप लोग देखेंगे LIC में आजकल ये कोट है, ये गीता में लिए हुए हैं लोग, योगक्षेमं भामिहम्। भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भक्ति सुरक्षा करूंगा, तुम्हारे पास जो भी है उसका सुरक्षा करूंगा, और जो नहीं है तुमको प्रदान करूंगा। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान का हर समय अनन्य चिंतन, तो है ना, भगवान का स्मरण में रहता है और भगवान का उपासना करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे देखिए द्रौपदी, इतना भारी सभा में जब उनका वस्त्रहरण हो रहा था, ये सबसे बड़ा इंसल्ट था। उस समय उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत आकर द्वारका से आए। कहाँ पे भगवान? द्वारका कहाँ, हस्तिनापुर आकर अनलिमिटेड सारी प्रदान किए। और वैसे गजेंद्र है ना, इनको जिस ग्रह के साथ लड़ाई हो रहा था, 1000 साल बीत गया था है ना, इतना कष्ट में थे, कोई भी परिवार वर्ग कोई नहीं बचा पा रहे थे। उस समय भगवान आ गए है ना, और अपने गरुड़ में, और यहाँ तक कि गरुड़ को बोले तो गरुड़ तुम बहुत स्लो हो, भगवान स्वयं आकर पहले आकर चक्र छोड़े और ये जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ का सर काटे, फिर इनका रक्षा किए। और वहाँ पे ये जो गजेंद्र बोलते हैं कि मुझे और है ना ये दुनिया नहीं चाहिए, बस हो गया, मुझे भगवान आपके धाम ले लीजिए। तो ऐसे भगवान, अगर कोई भगवान का भक्ति करता है, भगवान उसको सुरक्षा देते हैं। ऐसे इसके बारे में अनेक स्टोरी हैं। मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, एक अर्जुन मिश्रा बोल के एक भक्त थे, जगन्नाथ और है ना बलदेव सुभद्रा के बड़े भक्त थे। इन्होंने जब गीता, जब ये श्लोक पढ़े थे, अनन्य चिंतयन् तमाम, उनको लगा अगर भगवान सब कुछ लाते हैं, भामि अहम, तो फिर हमारे घर में मैं इतना भिक्षा करने के लिए जाता हूँ, ये जाता हूँ, मैं इतना गरीबी में क्यों हूँ, ना खाना पीना नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण पहले भिक्षा करके लाते थे। तो उस समय, उस दिन ऐसे करके वो जो अनन्य चिंतन मतलब योगक्षेमं भामि, इसके ऊपर लाइन एक पेन में स्क्रैच कर दिया, चले गए। बोले कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के भक्त थे ये। तो उस दिन जब भिक्षा करने के लिए गए, जब उस समय जब उनका पत्नी थे, तो 2 लड़के आए, एक काला थे, गोरे थे, और बहुत सारे सामान लेकर आए, पूरा घर इनका भर गया। और बोले कि वो जो पत्नी थी उनको बोले कि आप इतने सुंदर लग रहे हो, ये सारे सामान कौन भेजा? बोले कि हम आपके जो पति के शिष्य हैं उन्होंने भेजा है। उन्होंने बोले कि आप इधर बैठो, खाओ, थोड़ा खा कर जाओ। बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम आपका जो पति है बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। तो जाते समय देखते हैं उनका पीठ में एक है ना लाल गार, मतलब थोड़ा चिन्ह पड़ा हुआ था कोई पिटाई का। तो पिताजी ने सॉरी ये पत्नी ने उनको पूछा कि आपका ये क्या हुआ? बोले कि आपका पति ने मुझे मारा है। तो वैसे कृष्ण बलराम जो आए थे सब देने के लिए चले गए। जब लौट के आते हैं, ये अर्जुन मिश्रा देखते हैं कि इतना सब घर में भरा हुआ है, और पत्नी बोले कि आप कितने निर्दय हो, ये 2 छोटे बालक को आपने मारा है। तो उस समय कौन बालक, क्या मैं क्या भेजा, ये सब पूछ रहा है अर्जुन मिश्र। वो समझ गया, फिर आकर है ना भगवान को स्तुति किया, प्रार्थना किया कि कैसे भगवान जो है भरण पोषण करते हैं, और भगवान अपने भक्त का स्वयं ख्याल करते हैं, उसको चिंता नहीं करना है। यहाँ पे बोलते हैं अगर कोई छोटा बालक, मानिए 3 साल का लड़का, अगर अपना खाना पीना के बारे में सोचेगा तो इट इज डिस्गस्टिंग टू पेरेंट्स। तो बोला तुमको इतना क्यों चिंता करना है? कोई 3 साल उम्र का लड़का, उनका बच्चा हो, उसको खाना पीना रहने का क्या चिंता है? मम्मी पापा जो है स्वयं उसके लिए व्यवस्था करते हैं, उसके लिए कोई चिंता करने आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई बोल सकता है ये देवता लोग जो है ना, ये लोग जो है भगवान को पूजा करते हैं इनडायरेक्टली, दे वर्शिप विदाउट एनी रूल्स फॉर अटेनिंग मी। भगवान बोल रहे हैं हालांकि दे डू वर्शिप मी, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, अविधि पूर्वक है, डायरेक्ट तरीके से नहीं है। हालांकि देवी देवता लोग, जो 7वां अध्याय आप लोग सुना था, ये लोगों को सारे शक्ति जो है भगवान से ही मिलता है, और ये लोग हमारे जैसे साधारण जीव है लेकिन बड़े पोस्ट में, जैसे दुनिया में जो मिनिस्टर है,
हमारे जैसे व्यक्ति है लेकिन बड़े पोस्ट में, ऐसे देवी देवता लोग भी, तो इनको भगवान ने कुछ शक्ति दिया है कि ये आदान प्रदान से आगे बढ़े। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की श्रेष्ठ मान ले लेकिन भगवान को नकार दें, उनका पोजीशन को, तो फिर ये प्रॉपर नहीं है। भगवान से सब कुछ उनको आता है, लेकिन अगर कोई भगवान को ही नहीं माने और इनको जैसे कोई बोलते हैं कि अगर कोई ब्राइबिंग कर रहा है, सपोज आपको कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए ऑफिसर से कुछ प्राप्त करना है, लेकिन उसके नीचे क्लर्क को थोड़ा पैसा देकर प्राप्त कर लेते वो चीज, तो ऐसे इनडायरेक्टली ब्राइबिंग करना ही है, समझ रहे हैं? तो ऐसे डेमिगॉड्स वर्शिप करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कोई भगवान शिव जी को पूजा कर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि शिव जी जो है वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसे सरस्वती माता हैं, दुर्गा देवी, ये सब भगवान के भक्त हैं, गणेश जी। इस दृष्टि से अगर हम उनको प्रार्थना करेंगे हमें सही भक्ति दो। इवन वृंदावन के भक्त लोग शिव जी के बड़े उपासक थे, गोपियां लोग जो कात्यायनी देवी या दुर्गा देवी के बड़े भक्त थे, पार्वती देवी के, लेकिन यही मांगते थे भगवान हमें आपके और भक्ति दीजिए, है ना, आप जो है कृष्ण के और हमारा भक्ति दीजिए, तो वो सही है। अभी कोई बोल सकता है हाँ ठीक है, हाँ बोल सकता है ये सब ठीक है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई देवी देवता का पूजा कर रहा है तो आपका तो पूजा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई देवी देवता को पूजा करता है तो फिर उनके धाम ही जाता है। यान्ति देवा व्रतान देवा पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजिनोपि माम। अगर आप देवी देवताओं को पूजा करोगे उनके धाम जाओगे, और वैसे ही पितृलोक अपने जो एंसेस्टर को पूजा करो उनके धाम जाओगे, ऐसे अगर भूत प्रेत को पूजा करके उनके धाम को जाओगे। तो देयरफॉर वैसे देवी देवता को पूजा करने से हालांकि इनडायरेक्टली भगवान का पूजा हो रहा है, आप शास्त्र के विधि के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है मद याजिनो अपिमाम, मेरा पूजा करोगे मेरे पास आओगे, उनके पूजा करोगे उनके पास जाओगे। तो इसलिए डेस्टिनेशंस अलग अलग है, यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। और इसके बारे में इसलिए अंतिम में, अभी समय हो चुका है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 मिनट्स में लेता हूँ। ग्लोरी से भक्ति, भगवान ये जो कुछ श्लोक में भक्ति का बिल्कुल गुणगान करते हैं, और ये बोल रहे हैं कि अभी इसी आरंभ से हम देखते आ रहे हैं किस प्रकार ये जो एक है दुरात्मा, दूसरा है महात्मा, और उसके बीच में जो 3 कैटेगरी थे, एक विश्व रूप जो पूजा करने वाले, उसके बारे में वर्णन हुआ, देवी देवताओं को पूजा करने वाले इनके बारे में काफ़ी वर्णन हुआ, और जो एकत्व के बारे में 12वां अध्याय में अच्छे से वर्णन होगा। लेकिन यहाँ पे भगवान ये सबके ऊपर जो भक्ति कितना सरल है इसके बारे में बोलते हैं। अगर कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। अगर प्रयतात्मनः मतलब प्योर चेतना से, अच्छे भाव से, अगर थोड़ा कोई पत्ते या थोड़ा पुष्प, थोड़ा फल या जल भगवान को अर्पण कर देता है भक्ति पूर्वक, 2 बार ये भक्ति का शब्द आया है, तो फिर भगवान उसको अस्नामी, स्वयं मैं उसको खाता हूँ, स्वीकार करते हैं। और आप इधर देखिए, ये विदुर के जो पत्नी हैं विदुरानी, जब विदुर जी उस समय मार्केटिंग के लिए कुछ तो लाने के लिए गए थे, और यहाँ पर जो उनका पत्नी जो है, जब कृष्ण भगवान आए तो खुशी, जब भी पहले तो है कि घर में ऐसा कुछ बड़ा सिस्टम नहीं था कि कहाँ पे बैठा हूँ, तो घूम रहे थे कि कहाँ बैठा हूँ कहाँ बैठा हूँ, तो कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो एक जगह बिठाया उन्होंने, तो फिर उनको फिर केला, अभी उनके घर में बस केला ही था, अभी खिला रहे हैं, तो केला, इतना भाव में आ गई थी विदुरानी भक्ति से भगवान को देखकर, केला को फेंक रही थी और केला के जो छिलका भगवान को दे रही थी। तो अभी भगवान भी गाय के तरह बस खाते जा रहे हैं, जो विदुर आए बोल के तुम क्या कर रहे हो, विदुरानी को बोलते हैं, लेकिन भगवान जो उसको, क्योंकि ये प्रेम का भूखा है भगवान, नहीं कि हमारे से भगवान को कुछ चाहिए, क्योंकि सब चीज जो है दुनिया का भगवान से आया है। दुर्योधन का भोग न खाय, रुख साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। भगवान दुर्योधन जो वहां पे 56 भोग लगा के रखा था, लेकिन भगवान उधर नहीं गए, लेकिन यहाँ पे विदुरानी के घर आए और केला के छिलके भी खा लिए। अब सोचिए, हैं अभी अर्जुन ऐसे पत्र, ये जैसे हमने ये कुछ
अभी केला यानी फल के बारे में दिखाया, वैसे कुछ पत्ते, और जैसे एक फूल गजेंद्र ने हाथी ने दिया था, ऐसे कुछ। एक बार ऐसे ही द्रौपदी, जब उनको अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, एक बार दुर्वासा मुनि आ गए थे इमरजेंसी में, तो उनको अभी क्या दूं कुछ पता नहीं था। द्रौपदी जब खा लेती है तो अक्षय पात्र जो खत्म हो जाता है, और फिर उस दिन कुछ नहीं दे पाता है। तो उस दिन बड़े चिंतित हो गए थे कि क्या होगा। तो उस समय भगवान आ गए, भगवान को जब प्रार्थना की तो भगवान आ गए, बोल के मुझे बहुत भूख लगा है। तो आकर बोलते अक्षय पात्र में कुछ है। द्रौपदी ने बोला कि भगवान आप मेरा मजा उड़ा रहे हो क्या? अभी ऑलरेडी हम लोग इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में, आप कुछ मदद करिए। भगवान बोले कि एक काम करो, आप उसको लाओ पात्र को। अक्षय पात्र को जब लाए, भगवान ने देखिए एक साग मतलब एक पत्ता लगा हुआ था, तो भगवान उसको लेकर खा लेते हैं। जैसे ही अपने मुंह में डालते हैं तो सब लोग ऐसा लगता है कि हम सब पेट भर गया सबका। जैसे वैसे दुर्वासा अपने कई शिष्यों के साथ, हजारों शिष्य के साथ आया था, उनको लगा, वो लोग स्नान करने के लिए गए थे, उनको लगा कि यार हम लोग इतना पेट जैसे डक्कर आने लगा। तो वैसे यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, जब भगवान संतुष्ट हो गए थोड़ा से पत्ता लेकर, तो सब लोग तुष्ट हो गए। और दुर्वासा मुनि को तब भगवान कृष्ण ने बोले कि भीम जाओ अभी बुलाओ दुर्वासा को खाने के लिए। तो दुर्वासा बोले कि अरे भीम आ रहा है बुलाने के लिए और खाना पका के रखा होगा, हम नहीं खाएंगे तो अपराध हो जाएगा। तो भागने लगे वो। तो भक्ति सरल है, अगर हम, भक्ति सरल व्यक्ति के लिए सरल है, डिफिकल्ट है कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति के लिए। तो इसलिए हमें जो है भक्ति पूर्वक जो भी कार्य करें, भक्ति पूर्वक भगवान का अर्पण करना चाहिए। अभी अर्जुन पूछ सकते हैं कि आप तो बोल रहे हैं यहाँ पे भक्ति के बारे में, प्रयत आत्मनः, शुद्ध चेतना के बारे में, लेकिन मेरा में शुद्ध चेतना है नहीं, तो फिर क्या? भगवान बोलते हैं कि जो भी कर रहे हो मेरे को बस अर्पण करो। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददाति यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कर रहे हो मेरे को अर्पण करो। यद करोसि, जो भी कर रहे हो, यद स्नासि, जो भी खा रहे हो। आपको अगर पिज्जा बर्गर अच्छा लग रहा है तो बनाओ सही तरीके से, बिना ओनियन गार्लिक का, उसको ऑफर करके खाओ। हालांकि भगवान कभी कहीं पे पिज्जा बर्गर यशोदा ने खिलाई पता नहीं, लेकिन आजकल इस्कॉन में भी विदेश का भक्त है, सब प्रकार के भक्त है। तो आप पहला लेवल है कि हम जो अपने जो डिजायर से भगवान के, धीरे धीरे भगवान के लिए कर 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 धीरे धीरे क्या होगा, हम इतना शुद्ध हो जाएंगे। फिर बोलते सुबह सुबह फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधना। ऐसे अगर हम भगवान के प्रति हर कार्य करेंगे, हमारा चेतना भगवान में लग जाएगा और कर्म बंधन से हम छूट जाएंगे। विमुक्त माम उपैससी, विमुक्त मतलब स्पेशल प्रकार की मुक्ति, विमुक्ति मतलब आपको विशेष प्रकार की मुक्ति यानी भगवान का भक्ति प्राप्त होगा अगर हम हर कोई कार्य भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे। अभी कोई पूछ सकता है, भगवान ने दुनिया में आते हैं, कई असुर को मारते हैं और भक्तों को बहुत उनके पार्टी में रहते हैं, क्या भगवान पार्शियल नहीं है? हाँ, ये लग सकता है पार्शियल है, लेकिन भगवान जो है किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान इम्पार्शियल है। जिस प्रकार एक घर में एक छोटा है ना, ऐसे 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबसे छोटा बच्चा को पिता माता का ज्यादा अटेंशन जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा जो है, क्योंकि जो छोटा बड़ा हो गया, 7 साल 8 साल उम्र का हो गया, वो बिल्कुल ठीक है, खेल कूद कर रहा है, अपना सब कुछ देखभाल कर पा रहा है। लेकिन जो छोटा बच्चा क्योंकि निस्सहाय अवस्था में है, हर चीज उसको मम्मी को देखना पड़ता है, भगवान का अटेंशन ज्यादा जाता है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार राजा, एक बड़ा राजा जो है सबको दान दे सकता है, दान देते हैं, फिर भी अपने बच्चे के लिए स्पेशल अफेक्शन है। तो ये कोई पार्शलिटी बात नहीं, स्वाभाविक है, भगवान पार्शलिटी नहीं करते हैं। फिर ऐसे होता है तो सूर्य जो है सबको आलोक देता है, बारिश सबके लिए आता है, ऐसा नहीं कि भक्त को आता है इनके नहीं आता है। न मैं द्वेषस्ति ना प्रिय, मेरा को कोई ज्यादा कोई प्रिय नहीं है कि ना मैं किसी को द्वेष करता हूँ, लेकिन जो प्रेम का आदान प्रदान उस बेसिस पर होता है जब कोई भगवान के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड हो। और ये भक्त बनने के लिए सबका, ये भी ओपन है, गीता का ज्ञान सबके लिए ओपन है, भक्ति भी सबके लिए ओपन है। आपका भी भगवान ध्यान देंगे और आप भी भगवान के प्रति ज्यादा इंक्लिनेशन रखोगे। यहाँ तक कि भागवत में भगवान बोलते हैं कि मद अन्यातिते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। मैं हर समय मेरा चिंतन जो है मेरे भक्तों के और रहता है, और भक्त लोग ही मेरे बारे में चिंतन करते। ना हम तेभ्यो मनागपि मद अन्यातिते न जानन्ति, मैं भक्तों के बगैर और कुछ नहीं जानता, इतना भी बोलते हैं भगवान। तो भगवान पार्शियलिटी नहीं करते हैं। कभी कभार स्कूल में
जो टीचर्स पढ़ाते समय बच्चे, जो कोई बच्चे आगे होते हैं क्लास में, फटाफट फटाफट आंसर देते हैं, और टीचर उनको भी प्रश्न पूछता है क्लास को, वो लोग जवाब देते हैं तो टीचर बड़े खुश हो जाते हैं। कभी कभार ये बच्चे जाकर क्लास के अंत में सर को जाकर बोलते हैं कि सर हमें एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, तो सर बड़े अच्छे से देते हैं। कभी कभार नोट शेयर कर लेते हैं, और पीछे वाला लड़का सोचता है कि अरे सर पार्शियलिटी कर रहे हैं। पार्शियलिटी इसलिए है कि आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन आप भी अच्छे से पढ़ोगे, आपको भी सर उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करेंगे। हाँ, यहाँ तक कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी अंतिम 2-3 श्लोक है। अपिचेत सुदुराचारो, अगर मेरा भक्त है कभी कभी है ना, अनन्य भक्ति में लगे हुए भी कभी कभार गलत कार्य कर लेता है, हालांकि अपिचेत मतलब भक्त जो है गलत कार्य नहीं करता है, लेकिन ऐसे अगर कभी कर लेता है, फिर भी इसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाएगा, और ऐसे भक्तों का बिल्कुल विनाश नहीं होता है। हाँ, और यहाँ तक कि उनका कहना क्या, जो भक्त मेरा गलत करता है, यहाँ तक कि जो सिंफुल बर्थ, ऐसे नीच कुल में भी जन्म हुआ है, फिर भी इन लोग का भी उद्धार हो जाता है, स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र, ऐसे सब व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाता है। कहना ही क्या फिर पुण्य आत्मा ब्राह्मण इन लोग के बारे में। तो फिर भगवान अंतिम में बोलते हैं, ठीक है, अभी ये बोलते समय बोलते हैं कि इसलिए आप जो भजस्व माम, आप लोग भक्ति करो, भजन करो मेरा। और किस प्रकार भजन करेंगे, ये जो है, ये श्लोक जो है गीता में 18 अध्याय का 65 नंबर श्लोक में भी आता है। ये रिपीट होता है 2 बार, भगवान गीता में इसको रिपीट करते हैं। बोलते हैं कि गीता का सार 9वां अध्याय, जो एसेंस जो है 6 से 7वां से 12वां अध्याय तक में है, उसमें जो एसेंस है 9वां अध्याय का भी जो सबसे अंतिम श्लोक है, ये सबसे एसेंस ऑफ एसेंस। मन्मना भव मद्भक्तो मदजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्त वैभम आत्मानाम मत्परायण। बोलते कि मन मना भवम, आपका मन जो है मेरे में लगाओ और मेरा भक्त बन जाओ। मद याजीवाम, मेरा पूजा करो, मेरा वर्शिप करो और मेरे को नमस्कार करो। ऐसे अगर आप करते रहोगे, you'll surely will come to me, being completely absorbed in me, surely will come to me। मन लगा के करना। कई चीजें कभी कभार हम जॉब करते हैं, कभी कभार बॉस को खुश करने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए मन नहीं रहता है, बाह्य दृष्टि से मन रहता है कि कैसे मेरा फैमिली वालों को खुश करना। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो। ऐसे अगर करते रहोगे तो आपको जो है मेरे धाम आप बिना डाउट के, बिना शंका के पहुंच जाओगे। तो ये है 9वां अध्याय शुद्ध भक्ति के बारे में। काफी गहरा वर्णन था, हालांकि समय नहीं हुआ, मैं ऑलरेडी 10 मिनट्स एक्सटेंड कर चुका हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। दिस इज माई लास्ट, दिस इज एसेंस वी डिस्कस टुडे। ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन?